हाय फ्रेंड्स। अब ये जो टॉपिक है ये मैंने लिया है, क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए आपको। ये प्राइस सीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और एक और क्वेश्चन में बात हो रही है यहाँ पे, देखिए आ जाइए, प्राइस फ्लोर की। देखो दोनों जो कंसेप्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो, प्राइस सीलिंग हो या प्राइस फ्लोर हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो सीडीएस में से प्राइस फ्लोर पूछा है और मैंने किसी सीएपीएफ में प्राइस सीलिंग है, तो आपको क्या लगता है अगली बार ये रिपीट नहीं होगा? अभी आपको हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमिक्स में भले कुछ ना समझे ना, कम से कम स्टैटिक इकोनॉमिक्स तो करके जाओ। इकोनॉमिक्स के कुछ डायनेमिक कंसेप्ट है वो भूल जाओ, चलो नहीं आता अपने को, लेकिन वो कंसेप्ट तो करके जाओ जहां से मार्क्स बन जाएंगे। वो आ गया तो बन जाएंगे, ये दिमाग में रखो। तो इसीलिए आपको बोलता हूं माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप दोनों के साथ जाना चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए दोनों को कभी इग्नोर मत करो। वहां से अगर 4-5 क्वेश्चन बन गए तो समझ लो यार बहुत पतली पतली किताबें हैं। अब वहीं से लिया मैंने, चैप्टर नंबर 5 है, आखिरी की 2 एप्लीकेशन है, प्राइस फ्लोर एंड द प्राइस सीलिंग, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। ये लो तुमको सोर्स भी बताता हूं, यदि उठाया वहीं से, ये पूरा डायग्राम आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी। चलो अब बात है भाई प्राइस सीलिंग की। खुद तुम्हें नहीं दिख रहा था सीलिंग मतलब एक छत बनाई जाएगी, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। सोच के देखो, मतलब कितना भी हो इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ये जो छत बनाई है ना मैंने, एक छत, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ये होता है कौन? गवर्नमेंट लगाती है। क्यों क्यों करती है भाई प्राइस सीलिंग? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि सबके बस की बात नहीं है ना कि सब एक प्राइस बढ़ता रहे और सब उतने प्राइस पे सामान को खरीद सके। अब आपको एग्जांपल बताता हूं, सुनिए। प्राइस सीलिंग का एक अच्छा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने जितनी भी कमोडिटीज थी, बेसिक जो कमोडिटीज थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। एक टाइम पे आया कि सैनिटाइजर के प्राइस हवा मतलब आसमान छू रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया। फिर क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर उस टाइम की बेसिक नीड थी, इट वाज अ बेसिक कमोडिटी दैट वाज नीडेड। तो जब भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि जब चीजें आसमान छूने लग रही हैं किसी चीज की प्राइस, और वो प्राइस बेसिक नीड है, अब तुम बोलोगे यार हमको तो ये जो लग्जूरियस गुड मिल दिखता है ना, ये फरारी के प्राइस आसमान छू रहे, अरे फरारी हमारी बेसिक गुड में नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए सर्टेन गुड्स विच आर बेसिक इन नेचर, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे कंजम्पशन, डे टू डे लिविंग, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सरकार वहां पे रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है वहां पे। तो देखिए पहली बात, एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, क्या प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इन दोनों के अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है? क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है? पहली बात यस, दोनों में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है। जैसे यहां पे कुछ बेसिक नेसेसिटी की बात करो, चावल हो गया, दाल, चावल, गेहूं, केरोसिन, शुगर, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ तो उन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। ठीक है, कि इसके ऊपर आप नहीं जाओगे, इसके ऊपर आप नहीं जाओगे, क्योंकि भाई अगर इसके ऊपर आप जाने लगे तो ये देखने को मिलेगा कि बहुत जो पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन, गरीब पॉपुलेशन है, वो नहीं खरीद सकती है, पैसे नहीं खरीद सकती उस सामान को। सॉरी, अभी जैसे उन्होंने इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राशन शॉप चालू कर रखा है। आपको पता होगा ना, राशन शॉप्स होते हैं, आपके एरिया में भी होंगे, जिसके अंदर गरीब लोग जाके कार्ड दिखाते हैं अपना, और उनको कुछ ऑरेंज कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये सब होता है, उसके थ्रू उन्हें सामान मिल जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, प्राइस सीलिंग का वो एग्जाम्पल है काफी। ओके, अब देखिए वही है, मतलब पर्पस वही है इसका कि सबको एक बेनिफिट मिल पाए, दैट इज द ओनली थिंग, मतलब इसके ऊपर आप नहीं जाओगे। अच्छा, अब मैं बोलूं प्राइस सीलिंग का एग्जांपल देख लो जरा, क्वेश्चन देख लेते जरा, इसके ऊपर प्राइस सीलिंग का समझ जाएगा। देखिए, फेयर चार्जेस बाय द एयरलाइन। अब खुद सोचो, क्या एयरलाइन के चार्जेस टाइम के हिसाब से बढ़ते नहीं है? अब 1 घंटा पहले अगर टिकट लेने जाओगे तो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। क्या तत्काल के चार्जेस, प्रीमियम तत्काल के चार्जेस नहीं बढ़ते हैं? तो कहने का मतलब वो सीलिंग कैसे हुआ? वो तो बढ़ता रहता है, विथ टाइम वो बढ़ता रहता है। तो एयरलाइन का यहां पे चार्जेस इज नॉट फिक्स। पहली बात, इट इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, तो तुम बोलो फिक्स क्या है? एमआरपी। एमआरपी, अब आपके कोई बिस्किट ले रहे हो, जैसे पार्ले जी का बिस्किट लिया, उसके ऊपर लिखा है 10 रुपए, क्या दुकानदार 10 से ज्यादा ले सकता है? ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। दैट इज ए मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जितने भी एमआरपी की बात होती है, दैट इज ए प्राइस सीलिंग, उसके ऊपर प्राइस नहीं लिया जाएगा। एमआरपी का एग्जांपल दिमाग में रखो, किसी बिस्किट का हो या किसी भी चीज का हो। ये बिस्किट का क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई इन्होंने बहुत बार एग्जांपल पूछ रखा है, ये पहली बार नहीं। तो जो भी आपको एमआरपी दिख रहा है, दैट इज ए सीलिंग, उसके ऊपर वो पैसा नहीं मांग सकता आपसे। आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कभी कभी क्या होता है ना, होटल वाले इसके ऊपर बहुत ज्यादा फालतू दिमाग खराब करते हैं। उनको जो बिस्लरी की बोतल लेते हैं उसके ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। 2 रुपए एक्स्ट्रा कभी देना मत उनको, क्योंकि भाई उनको जब 30 रुपया 20 रुपए जो भी लिखा है उसके ऊपर, वो तो मनमानी करते हैं, 5 रुपए मांगते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपके घर पे सिलेंडर वाला सिलेंडर छोड़ने जाता है ना, वो 806 रुपए का सिलेंडर होता है, वो क्या बोलता है? 820 रुपए दो। मेरे से 820 रुपए एक दिन लिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में देखा अबे यार ये तो 806 का था।
क्योंकि 806 इज अ सीलिंग, इसके ऊपर कैसे मांग सकता है तू मुझसे 14 रुपए? तू क्या मतलब, तेरे को अपने गवर्नमेंट जो भी किसी भी भाई भारत गैस का तो तेरे को पैसा दे रहा है, तू मुझसे पैसा क्यों ले रहा है? तू मुझसे पानी मांग ले भाई, मेहनत करके लाए, मैं पानी पिला दूंगा तेरे को, ठीक है, लेकिन तू मुझसे पैसे क्यों मांग रहा ऊपर के? तो 806 इज अ सीलिंग, इसके ऊपर मत मांगो तुम। तो दैट्स वाई प्राइस प्रिंटेड ऑन द बिस्किट पैकेट इज अ सीलिंग, उसके ऊपर आपसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। बिस्लरी की बोतल में जितना है उतना ही लिया जाना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस सीलिंग, इसके ऊपर पैसा नहीं मतलब नहीं। ओके, अब यहां पे जो नीचे की चीज लिखी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम वेजेस, ये दोनों मालूम है किसके एग्जांपल है? ये दोनों एग्जांपल है प्राइस फ्लोर के। अब बताता हूं कैसे। अब प्राइस सीलिंग देख लिया कि एक छत है, इसके ऊपर एक छत का मतलब एक पॉइंट है, इसके ऊपर तुम पैसा चार्ज नहीं करोगे। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है, आपको एग्जांपल समझाता हूं मैं। एक ऐसी कंडीशन आगे मान लो कि आलू का प्रोडक्शन, पोटैटो, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो गया इसका, इतना प्रोडक्शन हो गया कि प्राइस इसके हो गए 2 रुपए केजी। यार फार्मर की तो जान चली जाएगी यार। फार्मर बोलेगा यार मैं 2 रुपए केजी बेचूं, मतलब इतनी मेहनत करके लाया हूं 2 रुपए केजी के लिए। तो उस टाइम सरकार क्या करती है, एक प्राइस फ्लोर बनाती है, बोलती है 12 रुपए केजी तो मिनिमम होना चाहिए, 12 रुपए के केजी के नीचे कोई नहीं जाएगा, मतलब 12 रुपए केजी के ऊपर ही उठोगे तुम। मतलब अभी यहां पे प्राइस सीलिंग लाइन से ये बात भी सुनो, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, इन दोनों के अंदर यहां पे अगर इसको छोड़ दिया जाए मार्केट के भरोसे, तो हमारे बहुत सारी जनसंख्या है, सीलिंग ना लगाया जाए तो बहुत सारी चीजें अफोर्ड ना कर पाएंगी, और अगर फ्लोर ना लगाया जाए तो फ्लोर मतलब एक सर्टेन क्राइटेरिया ना लगाया जाए कि इसके नीचे भाव नहीं जाएंगे, भाव नहीं गिरने चाहिए, तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई फार्मर हमारा मर जाएगा अगर ऐसा ना हो तो। क्योंकि फ्लोर लगा के मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लगा के सरकार उनको बचाने की कोशिश करती है, भाई इतना तो दाम उसे मिलना चाहिए, अगर इतना भी दाम ना मिलेगा तो कमा क्यों, मतलब उसने वो क्या बोलते हैं जो भी सब्जी का उपज क्यों किया है, उसने गेहूं चावल का उपज क्यों किया, वो क्यों करेगा? इसलिए यहां पे सरकार बोलती है कि तुम अगर मार्केट में नहीं बेच पाते हो तो हमको एक फिक्स प्राइस पे दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है ना, बोलती है कि भाई इतना तो हम तुमको पैसा दे देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लोर। ओके, और बाकी अगर तुम बेचना चाहो तो मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन इसके ऊपर बेचोगे, दैट इज इसके ऊपर जाएगा वो माल, तो दिस इज द मिनिमम प्राइस, इतना आपको मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोर। इसके नीचे नहीं, खुद तुम्हारे घर का जो नीचे वाला फ्लोर है उसके नीचे थोड़े तुम जाओगे, गड्ढे में थोड़े जाओगे, तो वो गड्ढे के ऊपर लाने की कोशिश होती है उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है। तो यहां पे एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, क्या यहां पे इट इज अगेंस्ट द मार्केट मैकेनिज्म? यस, इट इज अगेंस्ट द मार्केट मैकेनिज्म, क्योंकि हम मार्केट के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट आप पे इंटरफेयर कर रही है। ये सब चीजों को समझने की कोशिश करो, रटो मत इसको। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसी का कंसेप्ट है भाई, जो लेबर आपके पास आके काम कर रहा है वो चाहेगा ना कि उसको उतना पैसा तो मिले, उसने जितनी देर काम किया है, जो भी काम किया उसको मिनिमम तो पैसा मिले जिससे उसका घर चल सके। तो मिनिमम सपोर्ट सॉरी मिनिमम वेजेस हो गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइस फ्लोर, जिसके अंदर सरकार चाहती है कि कम से कम जो हमारे फार्मर है, जो लेबर्स हैं, उन कंस्ट्रक्टर वर्कर्स हैं, उनको लिमिटेड, उनको उतना पैसा तो मिल सके जिससे उनका घर यापन हो सके, ठीक है, उसके नीचे मत जाओ तुम। ओके, देखिए सर्टन फ्लोर, सर्टन मिनिमम प्राइसेस, तो प्राइस फ्लोर के अंदर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम का कंसेप्ट है, और प्राइस सीलिंग के अंदर मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है, और वो कंडीशन स्पेशल कंडीशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता हो भी। ओके, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस के लिए मेन यहां पे बात की जाती है, मिनिमम वेजेस की बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है। ये देख लो सारा का सारा एग्जांपल कहां से आ रहा है, एग्जाम में जो पूछा हुआ है, ये देखो इन्होंने यहीं से उठा के डाला है यार, तुमको लगता होगा। ये देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन देख लो, प्राइस फ्लोर का एग्जांपल एमएसपी, यही तो है, सब्सिडी गिवन टू द फार्मर्स टू बाय द फर्टिलाइजर, ये इसका प्राइस ये नहीं है। ये देखो अभी एक और चीज बताता हूं मैं, जब भी सब्सिडी की बात हो, सुनो यहां पे एक लाइन और लिख लो, अच्छा बताता हूं, हर एक लाइन का समझ मतलब बताता हूं मैं तुमको। जब सब्सिडी की बात आती है, पेंशन की बात आती है, और तुम्हें बोलते ना कि कुछ आपको सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलता है, फ्री का बेनिफिट मिलता है, उस इन सबको मिला के हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की लेकिन तुम्हें मिल गया, ठीक है। और एक और बात, जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा, तो ट्रांसफर पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू मतलब उसके रेगुलर खर्चों का पार्ट है वो। ओके, तो ये हो गया भाई, सब्सिडी यहां पे नहीं आएगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, एमआरपी किसी भी पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, किसका एग्जांपल अभी बताया ना आपको मैंने, ये सीलिंग का एग्जांपल है, समझे आप यहां पे।
प्राइस पेड बाय द पीपल टू बाय द गुड्स, ये तो राशन शॉप। एक इसका एग्जांपल है, ये भी आपका सीलिंग का एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगा वो, ये दोनों सीलिंग का एग्जांपल अभी पढ़ा हमने ऊपर। और सब्सिडी तो यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का एक तरह से, ओके। बाकी दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम दिस सीलिंग, मिनिमम प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये दोनों अच्छे कंसेप्ट है, दोनों के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इसके ऊपर कोई डाउट आना चाहिए, ठीक है। दोनों में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये बात दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट, इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता कुछ आएगा, पढ़ सकते हैं आप इसको आराम से। देखिए अगेन क्या बोला है, देखिए थ्रू एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम the government impose a lower limit on the purchase price for some of the agriculture goods and floor is normally set at a level higher than the market determined price for those goods। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट में समझ लो 10 रुपए चल रहे, तो गवर्नमेंट बोलते हैं 12 रुपए में ले लेंगे, क्योंकि भाई 10 रुपए में क्या पता तुमको लागत भी ना निकल पाई। सिमिलरली through the minimum wages legislation government ensure that the wages rate of the labor does not fall below the particular level। मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो मार्केट के हिसाब से अगर चले तो भाई तो लेबर तो मर ही जाएगा, बोले यार हमको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में मंदी आ रखी, तो गवर्नमेंट बोलती नहीं नहीं नहीं, हम जब काम तुमसे लेंगे पब्लिक प्लेसेस पे जब काम होगा, आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आते हैं तो उस पे जो काम तुमको कराया जाएगा, जो भी हम रूल्स बना रहे हैं उस हिसाब से तुमको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, भले मंदी आए या कुछ भी आए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल। अब तुमसे पूछे कि भाई प्राइस फ्लोर का एग्जांपल बताओ, तो प्राइस फ्लोर के लिए मतलब मिनिमम प्राइस का दिमाग में रखना, क्या होगा मिनिमम प्राइस के लिए तुम्हें, भाई आप मिनिमम वेजेस लिख लो या फिर आपका सपोर्ट प्राइस ले लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है। फ्लोर के लिए सॉरी सीलिंग के लिए क्या रखोगे, आपके जो बिस्किट के पैकेट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जो आपका लिखा होता है ना एमआरपी लिखा होता है, दैट इज अ सीलिंग प्राइस, उसके ऊपर नहीं देना है, ठीक है। आपको एग्जांपल भी दिया मैंने कोरोना का। सो दिस इज द एग्जांपल, इससे आपके दो कांसेप्ट क्लियर होते हैं। और इससे रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आ गया ना, मैं कसम बोलता हूं मुझे नहीं छूटना चाहिए आपको, मतलब छूटना नहीं चाहिए आपका, अगर छूट रहा है तो इसका मतलब पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हो, बस सीधी बात यही रहेगी। और आपको इससे पहले मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा रखा है और पोटेंशियल क्या बोलते हैं फ्रंटियर वाला कंसेप्ट जो पढ़ा रखा है मैंने, वो भी पढ़ा रखा मैंने, तो प्लीज पीपीएफ उसको बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं और विद क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, आपको समझिए कि बहुत बोलते ना कि सोने पे सुहागा वाला टास्क है, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चंस। प्लीज करिए और कोशिश करता हूं भाई, होपफुल रहता हूं कि क्वेश्चंस आए इसी लेवल पे जो आप अटेम्प्ट करें और भाई मार्क्स गेन करें। थैंक यू वेरी मच, मिलता है अगले वीडियो में।